हेलो बच्चों, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने असाइनमेंट आपको दिया है। असाइनमेंट 1 जो आपका था रिलेटेड टू साइंस, जिसमें मैंने आपको 4 पॉइंट्स दिए थे, जिनमें से 3 तो क्वेश्चंस थे और 1 था मेक द शॉर्ट नोट्स। ओके, सो अभी आपका वही असाइनमेंट का सॉल्यूशन मैं यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन मैंने दिया था, व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉप्स। देखिए, क्रॉप्स का मीनिंग क्या होता है, एक पर्टिकुलर लैंड पर अगर लार्ज स्केल पर अगर मैं बात करूं और सेम काइंड की मतलब प्लांट्स को जब आप ग्रो करो और कल्टीवेट करो, तो वहाँ पर हमारे पास क्या होगा, उस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, क्रॉप। मतलब ये जो कल्टीवेट किया जा रहा है वहाँ से, दैट इज़ क्रॉप। सो यहाँ मैंने लिखा भी है, व्हेन द प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप्स। ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, हाउ मेनी क्रॉप्स आर देयर। देखिए, मैंने आपसे बताया था कि देयर आर 3 काइंड ऑफ क्रॉप्स। ओके, कौन कौन सी है, अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड वहाँ हम डिवाइड कर रहे थे। क्या था, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप एंड जायद क्रॉप। ठीक है, तो हमारे पास यही 3 टाइप्स हैं। यहाँ मैंने लिखा भी है, देयर आर 3 क्रॉप्स। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ रबी क्रॉप। रबी क्रॉप के बारे में टाइम मैंने आपको बता रखा है, नोट्स आपने बताए होंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप में आपको उसका टाइम भी मैंने बता रखा है और साथ ही साथ ज़ैद क्रॉप का भी। ठीक है, एक बार आपने अगर नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियो एक बार देख के पूरा अच्छे से चेक कर लीजिए, एनालाइज कर लीजिए, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए पूरा पॉइंट। ठीक है, नाउ थर्ड पॉइंट। अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूँ तो थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन इसको आप पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। जस्ट लाइक व्हाट आर द मेन एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस। तो एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस कौन कौन सी हैं हमारे पास में, मेन एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस कौन कौन सी हैं, उससे रिलेटेड अगर हम यहाँ समझें तो हमारे पास होती हैं, सबसे पहले होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। देखिए, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मीनिंग यहाँ पर आप इतना ही समझ सकते हैं कि सॉइल जो होती है ना, उसको प्रिपेयर करना होता है। अब आप बोलेंगे सर सॉइल तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, उसको प्रिपेयर करने की क्या ज़रूरत है। बेटा, आपने कभी भी खेतों में हल चलते हुए देखा है? ट्रैक्टर से जस्ट ट्रैक्टर चलाते हैं और उसके बाद में वो उस मिट्टी को जस्ट वो करते हैं, लूज़ करते हैं। वो क्यों होता है? ताकि उस सॉइल को प्रिपेयर किया जाए, ताकि प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर सके वहाँ पर, राइट। दैट प्रोसेस इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सेकेंड इज सोइंग। सोइंग मीन्स जब आप बीज बोने लग जाते हो ना वहाँ पर, यानी वहाँ जो सीड्स है, सीड्स को जब आप वहाँ पर लगाते हो, दैट प्रोसेस इज सोइंग। ओके, नेक्स्ट है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। अब देखिए, मैन्योर और फर्टिलाइज़र को वहाँ ऐड करना भी ज़रूरी है, बिकॉज आपकी जो क्रॉप है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसको बहुत अच्छे से आप ग्रो करो, बहुत उसमें कोई कीड़े वगैरह ना लगें, या फिर उसमें उसको जब हम ग्रो कर रहे हैं तो अगर कीड़े लग गए तो उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, राइट। तो ये भी हमारे को वहाँ देखना पड़ता है कि एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, की मैन्योर और फर्टिलाइज़र को उसमें ऐड करना पड़ता है, जिससे कि हमारी जो क्रॉप है बहुत अच्छी रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। जस्ट लाइक यूरिया वगैरह, ये सब फर्टिलाइज़र्स हो गए। और नेचुरल आप जानते हैं कि अगर मैं मैन्योर की बात करूं, सो मैन्योर कई तरह से प्रिपेयर किया जाता है, राइट। काऊ डंग से भी होता है, वेस्ट से भी होता है, वेस्ट पार्टिकल से भी होता है। तो इन सभी से, नेचुरल वेस्ट पार्टिकल जो होते हैं उनसे मैन्योर प्रिपेयर किया जाता है और उसको सॉइल में मिक्स किया जाता है। नेक्स्ट है इरिगेशन। इरिगेशन हमारे पास कौन सा होगा, जस्ट लाइक मैंने क्रॉप लगा दी, राइट, उसमें मैन्योर फर्टिलाइज़र भी दे दिए, बट उसमें पानी का छिड़काव कंटिन्यूसली करना पड़ता है, यस और नो। तो ये हमारे पॉइंट क्या था, इरिगेशन। इरिगेशन में मतलब पानी का छिड़काव देना है, यानी हिंदी में बोलते हैं सिंचाई। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास में प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। अब वीड्स से प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो बिटवीन द क्रॉप। सो दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द क्रॉप, बिकॉज उसके आसपास के जितने जो प्लांट्स होंगे ना, उनका फूड वो खुद कंज्यूम कर जाएगा और वो आसपास की फसल ख़राब हो जाएगी। ऐसे अगर 10 से 12 भी अगर प्लांट हो गए तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए वीड से हमारे को बचा के रखना पड़ता है प्लांट्स को। नेक्स्ट होता है हमारे पास में हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब उसको जब जैसे ही क्रॉप पूरी की पूरी ग्रो हो गई, बहुत अच्छे से वो पक गई, और उसके अलावा उसको फिर हमें क्या करना पड़ता है, कट करना पड़ता है, दैट इज़ हार्वेस्टिंग। और हार्वेस्ट करने के बाद अलावा उसको जस्ट वो सारे के सारे ग्रेन्स जो हैं वो भी कलेक्ट करने होते हैं। तो कलेक्ट करने के लिए जो प्रोसेस होता है, इसको स्टोर रूम में रखा जाता है, दैट इज़ स्टोरेज। ठीक है, लास्ट पॉइंट स्टोरेज था।
इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल प्रोसेस, और यही मेन स्टेप्स हैं इसके, ठीक है, बेसिकली जो समझे जाते हैं। अब इसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं इसमें मतलब अगर हम बात करें फ्रेंड ऑफ फार्मर, अगर मैं ये क्वेश्चन भी अगर यहाँ से पुटअप करता तो इसका आंसर क्या होता, ये आप मुझे आपके कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। व्हाट इज़ द फ्रेंड फार्मर, ओके, क्लियर। सो अभी के लिए इतना ही। और लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट नोट्स हैं, तो नोट्स आपने बना लिए होंगे, होप सो। आपका लास्ट वीडियो जो मैंने बताया था उसके अंदर आप पूरा पढ़ चुके होंगे उसे, और उसके बाद आप उस पूरे नोट्स को प्रिपेयर कर लेंगे। तो नोट्स प्रिपेयर करने का तरीका एक सिंपल सा है। आपको करना क्या है, पूरा वीडियो देखना है, वीडियो को जस्ट जैसे ही मैं उसमें कुछ लिखूंगा या समझाऊंगा उसे, तो आपको उसको नोट कर लेना है, राइट। जो भी लिखा हुआ है बोर्ड पे या जो भी टेक्स्ट आ रहा है वहाँ पर, तो वो सब नोट कर लेना है, जिससे कि आप उसके नोट्स बना सको। और प्रिपरेशन अच्छे से करो, राइट, क्योंकि अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे अपने पूरे टॉपिक्स को, तो उसके बाद में आपको डाउट नहीं रहेगा। और बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। सो बी प्रिपेयर योर सेल्फ, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ, एंड हैव अ गुड डे।